Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aisha Salim. Dear students, I hope you all are fine and doing well. बेटा आज हम अपनी साइंस की किताब का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है प्लांट सिस्टम। तो आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के बारे में एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन लेंगे। हम उन तमाम स्किल्स, एसएलओज और एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे जिनको हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आप लोग जानते हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग से मुरतब होने वाले असरात को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वाई वी कंसिडर देम एज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग and how do they work? Beta, it is because of the two most important processes called photosynthesis and respiration, and keep in mind that these two processes are supported by another process called respiration that provides them with energy. इन दोनों प्रोसेसेस को एनर्जी प्रोवाइड करता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। और बेटा इन तीनों प्रोसेसेस का इन्हिसार रूट, स्टेम और लीव्स में पाए जाने वाले स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स पर है। और हम जानते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स मजीद आगे टिश्यूज और सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो बेटा हमने अपने इस चैप्टर के अंदर प्लांट सिस्टम के अंदर इसी चीज को सीखना है, समझना है कि हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज अडॉप्टेड टू सपोर्ट दीज प्रोसेसेस। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी से जिसमें हम अपने प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करेंगे। तो बेटा आपको स्क्रीन के ऊपर एक वर्कशीट नजर आ रही है जिसमें आपके पास एक स्केच है प्लांट का, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। तो बेटा आप इस स्केच को गौर से देखिए, इसके मिसिंग पार्ट्स को ड्रा कीजिए और ड्रॉ करने के बाद उसको लेबल कीजिए और ये वर्कशीट आपको क्यूआर कोड स्कैन करके बआसानी मिल जाएगी। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको बआसानी मुकम्मल कर लिया होगा। तो बेटा अभी हमने जिन स्ट्रक्चर्स को, जिन पार्ट्स को लेबल किया, इस चैप्टर के अंदर हमने मजीद उनको स्टडी करना है। तो बेटा अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में हम सेलुलर हायरार्की के डिफरेंट लेवल्स को डिस्कस करेंगे, उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन को समझेंगे, जबकि दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि किस तरह ये तमाम स्ट्रक्चर्स डिफरेंट प्रोसेसेस को सपोर्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम अपने पहले हिस्से को देखते हैं जो कि 6 लेक्चर्स पर मुश्तमिल है। तो बेटा हमारा जो फर्स्ट एसएलओ है उसमें हम प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स जो कि रूट, स्टेम और लीव्स हैं, इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्क्राइब करेंगे और बताएंगे कि आखिर किस तरह ये साथ मिलकर रूट एंड शूट सिस्टम को तश्कील देते हैं। बेटा हमारे फर्स्ट 4 लेक्चर्स इसी एसएलओ पर बेस करेंगे। हम अपने फर्स्ट लेक्चर में ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, जबकि हम अपने सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर में और डिफरेंट ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करेंगे। और बेटा इन तमाम चीज़ों को समझ लेने के बाद हम अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हुए इस स्किल को अचीव करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट स्लाइड्स को प्लांट के ऑर्गन्स की डिफरेंट स्लाइड्स को लाइक लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स, इनके स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो बेटा आगे अगर हम आगे फॉरवर्ड चलें तो हमारे पास जो 5th लेक्चर है वो सेलुलर हायरार्की के 4th लेवल को कवर करेगा जो कि टिश्यूज है। तो बच्चे इस एसएलओ के अंदर हम प्लांट की 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे और उनके फंक्शन को डिस्क्राइब करेंगे। और बेटा इस नॉलेज को अप्लाई करते हुए हम एक स्किल अचीव करेंगे, एक टास्क परफॉर्म करेंगे जिसमें हम प्लांट के टिश्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे। और बेटा इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए हम एक और स्किल अचीव करेंगे जिसमें हम एक मॉडल ड्रॉ करेंगे ताकि हम वेस्कुलर टिश्यूज को, जाइलम और फ्लोएम, इनको बेहतर तरीके से समझ सकें। उसके अलावा हम एक चार्ट के जरिए एक चार्ट ड्रॉ करेंगे ताकि हम इनका बेहतर तरीके से कंपैरिजन कर सकें। तो बेटा यहाँ पे इन 6 लेक्चर्स तक हमारा पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ जो कि सेलुलर हायरार्की के डिफरेंट लेवल्स पर मुश्तमिल था। तो बेटा हमारा अगला जो हिस्सा है उसमें हम प्लांट के डिफरेंट प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। अब ये 3 प्रोसेसेस हमने इस लेक्चर के शुरू में भी देखे कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्पिरेशन होता है।
तो बेटा अगर हम अपने लेक्चर्स की बात करें तो हम 7 to 11 लेक्चर्स के अंदर 2 SLOs को कवर करेंगे, जिसमें हम प्लांट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि आखिर ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स किस तरह प्लांट की मदद करते हैं उसकी ग्रोथ में और उसके सर्वाइवल में। और बेटा इस सेकंड SLO का कुछ हिस्सा हम अपने चैप्टर नंबर 1 में कवर करेंगे, जबकि कुछ हिस्सा हम अपनी इसी किताब के चैप्टर नंबर 2 में कवर करेंगे। तो बेटा अगर मैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स की बात करूं तो प्लांट में मेरे पास 2 तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं। First one is xylem transport system and second one is phloem transport system। और बेटा हमारे पास इन दोनों सिस्टम्स को डिस्कस करने के बाद हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो कि ट्रांसपायरेशन के रेट पे असर डालते हैं, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट और विंड। इन फैक्टर्स को पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि ट्रांसपायरेशन की आखिर अहमियत क्या है, हम इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। तो बेटा इन तमाम कंसेप्ट को समझने के बाद हम इन स्किल्स को अचीव करेंगे और इन स्किल्स के अंदर हम डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करेंगे, जिस तरह जाइलम ट्रांसपोर्टेशन के स्टेप्स की मैपिंग करेंगे, उसके अलावा फ्लोइंग ट्रांसपोर्टेशन के स्टेप्स की मैपिंग करेंगे, उसके अलावा हम फैक्टर्स, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की को इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके अलावा हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। तो बेटा हम मजीद आगे चलते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 12 इस SLO पर बेस करता है, जिसमें हम प्लांट के मिनरल रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह ह्यूमन बॉडी को एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है ताकि वो सारे कामों को नॉर्मली बेहतर तरीके से कर सके, इसी तरह बेटा प्लांट को भी मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो हम इस SLO को अंदर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और मज़ीद मैग्नीशियम और नाइट्रेट्स के रोल को समझेंगे प्लांट की ग्रोथ में। बेटा लेक्चर नंबर 13 एंड 14 इसमें हम अपने 2 SLOs को कवर करेंगे, जिसमें हम अपने रिमेनिंग 2 प्रोसेसेस रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इनको कवर करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज अडॉप्टेड टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसके अलावा बेटा हम इन 2 प्रोसेसेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे और इन चीज़ों को समझने के बाद हम इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए इन स्किल्स को अचीव करेंगे, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन को डिराइव करेंगे। उसके अलावा हम बताएंगे कि अगर फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड की कंजम्पशन के बगैर हो तो क्या होगा। तो बेटा हम इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए इन तमाम स्किल्स को अचीव करेंगे। मजीद अगर हम आगे मूव करें तो हमारे पास इस चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर है उसके अंदर हम बताएंगे कि किस तरह डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में रहने वाले प्लांट, we illustrate with the help of 3 examples that how the structure of plant is adapted for their survival in different ecological context। और इन चीज़ों को बताने के बाद हम अपने लास्ट लेक्चर में ही बेटा इस पूरे चैप्टर का रिव्यू करेंगे, जिसके अंदर हम उन तमाम कंसेप्ट्स को, उन तमाम टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो हम सीख चुके होंगे और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए और वर्कशीट्स के ज़रिए हम अपने तमाम कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके अलावा हमारे हर लेक्चर के साथ एक वर्कशीट अटैच होगी जो उसी नॉलेज पर बेस करती होगी। और बेटा ये वर्कशीट्स आपको हर लेक्चर की वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी। तो बेटा दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर प्लांट के ऑर्गन सिस्टम्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।